Good morning, all of you. Today we discuss about the set operations. कल हमने किया था definition of sets and types of sets. कि सेट्स के टाइप्स के बारे में हमने बताया था, जैसे सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट है, सबसेट है. ऐसे हम सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से परफॉर्म होते हैं वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे. जिसको हम इन सब चीज़ों को हम ये बोल सकते हैं, इसको हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ सेट्स भी बोल सकते हैं. वो आगे जाके मैं अभी बताऊंगा कि अलजेब्रा ऑफ सेट्स हम इसको क्यों कहेंगे, जिसके अंदर अभी ऑपरेशंस पहले एक बार हम कर लें. सो सेट ऑपरेशन में सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है कि हम कोई दो या दो से ज़्यादा, यानी कि यदि हम कोई भी दो सेट्स ले लें या उससे ज़्यादा सेट्स लें, उन सारे सेट्स के एलिमेंट्स, चाहे वो सेट्स डिसजॉइंट हो चाहे डिसजॉइंट नहीं हो, मतलब ए और बी में जाता एलिमेंट कॉमन हो या नहीं भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. अगर हम दो की बात करें, ये सेम थिंग तीन सेट्स में भी लागू होगी, 4 में भी होगी. तो हम कोई भी दो सेट्स लें, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, ए सेट्स के एलिमेंट और बी सेट्स के एलिमेंट को हम एक साथ एक सेट्स के अंदर लिख दें. ए सेट्स के अंदर एलिमेंट जो इतने हैं, बी के अंदर इतने, इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिख रहे हैं. लेकिन ध्यान रहे वही कि सेट्स के अंदर एलिमेंट्स रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए. मान के चलो ए सेट के अंदर भी एलिमेंट 3 और बी के अंदर भी एलिमेंट 3 है, तो वो एक ही बार लिखा जाता है. सो ए यूनियन बी में क्या आ जाएंगे, दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए के भी आ जाएंगे, बी के भी आ जाएंगे. सो इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन यूनियन ऑफ ए एंड बी इज ए यूनियन बी विच कंसिस्ट एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. For example, A is equals to 1, 2, 3, B is equals to 4, 5, 6. So A union B is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6. इंटरसेक्शंस में क्या होगा कि जो A और B दोनों में जो कॉमन होंगे एलिमेंट्स वो आएंगे इंटरसेक्शन में. कि let A and B are two sets, then intersection A and B is the A intersection B and which consist common element within A and B. कि A और B में जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे. जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि ए के अंदर 1 2 3 4, बी के अंदर 3 5 7, तो कॉमन एलिमेंट है 3, से इंटरसेक्शन हो गया. डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस का मतलब ए माइनस का बी और बी माइनस का ए. तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि ए में से वो एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना है जो बी में नहीं है, जो बी में है, सॉरी, ए में से हमें वो एलिमेंट्स को रिमूव करना है जो बी में है. दिस इज द ए माइनस का बी, और बी माइनस ए का मतलब होगा कि बी में से उन एलिमेंट्स को हमें रिमूव करना जो ए में है. सो लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग टू बी बी, यानी कि ए में वो, ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स होंगे. द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू बी इज रिप्रेजेंटेड बाई ए माइनस का बी. यानी कि भाई कि ए में वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे. सो दैट इज कि ए माइनस का भी एक्स इज बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी. सेम थिंग बी माइनस का ए भी हम दिखा सकते हैं. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं, ए इसको बोलते हैं रिंग सम, इस सिंबल्स को बोलते हैं हम रिंग सम. सम है और फिर उसके ऊपर रिंग है. सो ए रिंग सम बी इज इक्वल्स टू ए माइनस का बी यूनियन बी माइनस का ए, यानी कि ए माइनस का बी जो डिफरेंस है और यू बी माइनस का ए, विच कैन बी रिटर्न एज बाई द आइडेंटिटीज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, विच कैन बी रिटर्न एज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी. तो हम दोनों से हम दिखा सकते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस का. नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कि मतलब कोई ए कोई सेट है या कोई कैपिटल एक्स कोई एक सेट है, उसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो हम क्या करेंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से हम क्या ले लेंगे, उसका डिफरेंस ले लेंगे, यूनिवर्सल सेट से उसका डिफरेंस ले लेंगे. सो दैट मीन्स एक्स और इसको विच इज द रिप्रेजेंटेड बाई कॉमा, सॉरी, डैश, टी, सी, डिफरेंट तरीके से. सो एक्स डैश इज इक्वल टू u माइनस का x, वेयर u इज द यूनिवर्सल सेट्स.
विच कैन बी रिटन सेम थिंग कि x belongs to u but x does not belongs to you, which is the look like the difference of two sets. Disjoint set, which is the very important set. A and B are two set, then disjoint of A or B, no common element. A and B have no common element. A intersection B is equals to 5, so that means A and B have no common elements. So ये कुछ सेट्स थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट आता है इनके बाद वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय एरिया विद इन द सर्कल्स और क्लोज कर्व with element represented by points within points written within them are called their Venn diagram. That means कि Venn diagram का pictorial representation of sets, कि हम जो पिक्चर जो रिप्रेजेंटेशन हम जो करना चाहते हैं हम जो सेट्स का वो हम किसके थ्रू करेंगे? बाय एरिया विद इन द सर्किल और क्लोज कर्व. हम क्या करेंगे कि कोई एक एरिया लेंगे, उसमें हम सर्किल या क्लोज कर्व के थ्रू हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. एलिमेंट्स जो होंगे वो एलिमेंट्स क्या होंगे? वो पॉइंट्स के थ्रू हम उन सर्किल के अंदर या जो भी क्लोज कर्व ले रहे हैं उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे. डॉट के थ्रू हम एलिमेंट को दिखाएंगे. यानी कि कोई एक हम एरिया ले लें, उस एरिया के अंदर हम कुछ क्लोज कर्व ले लें. क्लोज कर्व में क्लोज कर्व दैट मीन सर्किल. क्लोज कर्व क्या होगा? सर्किल होगा. हम क्लोज कर्व ले लें सर्किल, उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर दें तो वो उस सेट का क्या हो जाएगा? वेन डायग्राम होगा. सिंपल सा एक पिक्चर अगर आपको शो करनी है हमें वेन डायग्राम की, तो हम किसके थ्रू शो करते हैं? वेन डायग्राम के थ्रू. अगर आपको किसी सेट की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देना है विच इज कॉल्ड द वेन डायग्राम, जिसके अंदर क्या होगा? एक एरिया लेंगे, उसके अंदर कुछ क्लोज कर्व लेंगे, क्लोज कर्व के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं. या यूनिवर्सल सेट, और वो जो पूरा की पूरा जो एरिया होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा. द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इंटीरियर ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन. सो दैट मीन्स जो हम एरिया लेंगे वो क्या होगा? रेक्टेंगुलर रीजन होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट से. सो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स बाय वेन डायग्राम. U इज इक्वल टू एक्स सच दैट, इसको हम कॉलन से करें या पाइप सिंबल से. x belongs to 1, x is less than equal to 8. दैट मीन्स इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि u जो सेट है हमारे पास में वो नेचुरल नंबर होने चाहिए और 8 से लेस देन इक्वल टू होने चाहिए. दैट मीन 1 to 8 नंबर होंगे. a ये सेट है, b ये है, c है, d है. तो हम अगर हम इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करें तो एक पहले तो रेक्टेंगुलर रीजन होगा जिसके अंदर u होगा, जिसको u से हम रिप्रेजेंट करेंगे. फिर A एक सेट होगा, हम इससे हम डिस्कस करें. A एक सेट होगा 1 to 5. 1 2 किसके अंदर आ रहे हैं? A के अंदर. दैट मीन B इज ए सबसेट ऑफ A. सो दैट मीन B जो है वो पूरा की पूरा जो सेट होगा वो A के अंदर ही होगा. C 4 5 6. अब C क्या पूरा A के अंदर नहीं होगा, B से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है C का. सो C जो होगा वो A के पूरा अंदर नहीं होगा, लेकिन उसके कुछ एलिमेंट्स जो होंगे वो A और C में ज्वाइन होंगे. D बिल्कुल अलग होगा, D A B C से कोई कनेक्शन नहीं होगा. तो इसका कुछ हम पिक्चर रिप्रेजेंटेशन दें तो कुछ इस तरीके से होगा. दिस वन इज दी वेन डायग्राम. अब हम वेन डायग्राम जैसे हम A यूनियन B का दें, A यूनियन B का अगर हम वेन डायग्राम दें तो A यूनियन B क्या होगा? U सेट होगा, यूनिवर्सल सेट. A सेट ये रहा, B सेट ये रहा. तो इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय A यूनियन B. इन दोनों का जो पूरा की पूरा जो पोर्शन होगा वो A यूनियन B को रिप्रेजेंट करेगा. और इनका जो कॉमन पोर्शन जो होगा A और B का, दिस वन इज द कॉमन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय A इंटरसेक्शन B. सबसेट को दिखाना है, यानी कि B के सारे एलिमेंट्स अगर A में है, जैसे मैंने यहां बताया था कि B इज ए सबसेट ऑफ A, सो दैट मीन B कंप्लीटली within the A. That means B contained in A. So that means B contained in A. Complement कि A के U में से हम क्या करें? ये पूरे में से A के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते, तो इसका जो सर्कल के जो एक्सटीरियर पोर्शन होगा और रेक्टेंगुलर का इंटीरियर और सर्कल का एक्सटीरियर पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा A डैश को, विच इज इक्वल टू U माइनस A.
ए माइनस का बी, ए में से हमने वो एलिमेंट्स रिमूव कर दिए जो बी में, बी के एलिमेंट्स को हमने ए में से रिमूव कर दिए। सेम थिंग दिस वन। अब एक आता है डी मॉर्गन्स लॉ, विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। कि डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है, टू प्रूव दैट, ये कुछ डुअलिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर थोड़ा सा फॉलो करता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लें विच इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमें दोनों की दोनों आइडेंटिटीज हमें प्रूफ करनी है। सो हमें एक चीज और ध्यान में रहे कि हम सेट में अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि कोई दो सेट है, एक कोई सेट है ए और कोई एक सेट है बी, और हमें ये प्रूव करना है कि ए इज इक्वल्स टू बी, तो हम कभी भी ए इज इक्वल्स टू बी जब भी हम प्रूव करते हैं सेट थ्योरी के अंदर, तो सेट थ्योरी के अंदर हमें प्रूव करना होगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट ए इक्वल टू बी। ये स्टेटमेंट हमेशा आपको याद में रखना चाहिए। कोई भी सेट होंगे दो, उनको आप इक्वल सेट दिखाने के लिए आपको कंपलसरी है कि ये प्रूव करना ही होगा कि ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, दैट मींस ए कंटेन इन बी, बी कंटेन इन ए, विच इज इक्वल इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी। सो हम यहाँ वही फॉलो करेंगे कि हमने मान लिया कि x इज ए एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी डैश, मतलब मुझे क्या करना है, पहले मैं इसको इसका सबसेट दिखा दूं, फिर इसको इसका सबसेट दिखा दूं, दोनों प्रूफ हो जाएंगे। सो लेट x इज बिलोंग्स टू, मैंने मान लिया कि a यूनियन b डैश, अब मुझे बताना होगा कि x एलिमेंट होगा इसका। अगर x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b के डैश को, तो x किस में नहीं होगा, a यूनियन b में नहीं होगा। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b, दैट मींस x ना तो a में होगा ना ही x b में होगा। अब x a में नहीं है, x b में नहीं है, तो x कहाँ होगा, a डैश में होगा, x b डैश में होगा। जब x a डैश में भी है, b डैश में भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, x इनके इंटरसेक्शन में आ गया, क्योंकि दोनों में ही है। तो हम क्या लेके चले थे, हम लेके चले थे कि x इसमें है, a यूनियन b डैश में, प्रूफ कर दिया कि x किसके अंदर है, इसमें। तो दैट मीन्स a यूनियन b डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, विच इज इक्वेशन नंबर a। नेक्स्ट, अब मैं क्या लेके चलता हूँ, लेट x इज बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। सो x बिलोंग्स टू a डैश एंड x इज बिलोंग्स टू b डैश। x a डैश में है और b डैश में, तो x कहाँ नहीं होगा, a में नहीं होगा, ना ही x b में होगा। सो x कहाँ नहीं होगा, a यूनियन b में भी नहीं होगा। जब a में भी नहीं है, b में भी नहीं है, तो इसका मतलब a यूनियन b में भी नहीं होगा। सो x जब a यूनियन b में नहीं है, तो कहाँ होगा, x उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। सो हम लेके चले थे कि x इज बिलोंग्स टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, और प्रूफ कर दिया मैंने कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b डैश में। So that means a dash intersection b dash is a subset of a union b dash from a and b। हम ये लिख सकते हैं कि a union b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। नेक्स्ट आइडेंटिटीज है कि a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सेम है, x को हम पहले हम इसका मेंबर लेके चलेंगे, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट का। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b, सो x डज नॉट बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर x a में नहीं है तो कहाँ होगा, x बिलोंग करेगा a डैश एंड x बिलोंग्स टू b डैश। सो दैट मीन्स x इज बिलोंग्स टू a डैश यूनियन b डैश। सो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b डैश implies that x is belongs to a dash union b dash. So that means a intersection b dash is a subset of a dash union b dash, which is equation number 1. Again let x is belongs to a dash union b dash. If x is belongs to a dash, x is belongs to a dash union b dash, so that means x is belongs to either a dash or b dash and both. तो हो सकता है कि by the definition of union के x a में भी हो, x b में भी हो सकता है, x दोनों में भी हो सकता है। So this one. तो x अगर बिलोंग्स टू a डैश है, तो इसका मतलब x कहाँ नहीं होगा, a में, और x बिलोंग b में नहीं होगा। अगर x a में नहीं है या फिर x b में नहीं है, अगर दोनों में से एक में नहीं है केस में, तो उस केस में क्या होगा, x बिलोंग नहीं करेगा इंटरसेक्शन b को, तो x कहाँ बिलोंग करेगा, a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट को। सो हम वही लेके चले थे
कि x बिलोंग कर रहा है ए डैश यूनियन बी डैश को, हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश को, सो दैट मीन्स ए डैश यूनियन बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश। सो फ्रॉम वन एंड टू ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। सो इस तरीके से हमने डी मॉर्गन लॉ को हमने प्रूफ किया। डी मॉर्गन लॉ के लिए सीधा सा है कि क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से भी आता है, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन लॉ। तो आपको डी मॉर्गन लॉ भी लिखना पड़ेगा और फिर उसका आपको प्रूफ भी देना होगा, या फिर 2 नंबर में या 3 नंबर में जिसमें भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में जिसमें बात करूं तो उसमें भी आ सकता है स्टेट द डी मॉर्गन लॉ, फिर आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।